नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। असम से पीएम मोदी ने विपक्ष पर आज जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दे दें सारा जहर निगल जाता हूं। साथ ही उन्होंने कहा जनता मेरी मालिक है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं। तो ये प्रधानमंत्री का आज बड़ा वक्तव्य सामने आया। विपक्ष पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, जनता मेरी मालिक है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो विपक्ष पर तीखा प्रहार जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया है। और ये आज दरांग असम प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इस दौरान विपक्ष पर कई निशाने भी उन्होंने साधे हैं और ये बयान दिया कि जनता मेरी मालिक है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं, यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। लखनऊ में बीजेपी आरएसएस की ग्रुप कोऑर्डिनेशन बैठक चल रही है। लखनऊ में यह बैठक 3 दिनों तक चलने वाली है। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। इस बैठक में पंचायत चुनाव, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा के अलावा विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भी अहम चर्चा चल रही है। इस बैठक में संघ के साथ करीब 32 सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रामभद्राचार्य के बयान के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में लगातार जनसंख्या का गिरावट हुई है, योजनाबद्ध तरीके से बाबा जांगूर ने जिस प्रकार से 5000 से अधिक बेटियों का, महिलाओं का धर्मांतरण करने का काम किया, और ये समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि इतना धर्मांतरण हुआ है तो उस पर वो क्या करें, क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हुआ तो ठीक हुआ या गलत हुआ, एक शब्द भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं आया। यानी इस प्रकार के व्यवहार होता है समाज में,
हिंदू समाज पर अन्याय होता है लोग बोलते नहीं हैं, और कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सब इनके गले बोलते बोलते सूखते नहीं हैं, लगातार चिंगारते रहते हैं। तो मुझको लगता है इसी को लेकर के राम भद्राचार्य ने अपना विचार रखा होगा। अब आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था। मेरठ में 8 सितंबर को हुई कथा का यह वीडियो बताया जा रहा है। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। इधर बीएसपी में वापसी के बाद अशोक सिद्धार्थ को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं और मायावती से माफी मांगने के बाद हाल ही में उन्होंने पार्टी में वापसी की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। रनवे पर टेक ऑफ के वक्त विमान नहीं उड़ा। डिंपल यादव समेत 151 यात्री इस विमान में सवार थे। समय रहते विमान रुकने से हादसा टल गया। आपको बताएं कि पायलट ने रनवे के अंतिम छोर पर जाकर इस विमान को रोका है। लखनऊ से दिल्ली इंडिगो की यह फ्लाइट जा रही थी, लेकिन इसी में हादसा टला है। बलिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी से भीषण कटान जारी है। नौरंगा गांव में भीषण कटान से बीते दिन 5 मकान ढह गए। मकान ढहने के वीडियो भी सामने आए। बलिया में अब तक 4 बार बाढ़ आ चुकी है, जिससे अब तक जिले में 107 लोगों के मकान गंगा के कटान में जलमग्न हो चुके हैं। बलिया में बढ़ते गंगा नदी के जल स्तर से भारी तबाही जारी है। लगातार कटान हो रहा है। देर रात लगभग कुछ ही घंटों में 5 मकान गंगा नदी में विलीन हो गए। इस तरह से बलिया में जिस तरह से कटान हो रहा है, अब तक चौथी बार हुए कटान में 107 मकान जो पक्का हैं वो गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी जिसके मकान विलीन हो चुके हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है। लगातार बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं।